हेलो फ्रेंड्स। दिवाली का त्योहार नज़दीक है तो हमने इसलिए चकली बनाई है। कैसे बनाई है चलिए बताते हैं। इसके लिए हमने लिए है 2.5 कप चावल। चिन्नौर का चावल लिया है हमने। या ध्यान रखिए चावल पुराना होना चाहिए क्योंकि नया चावल स्टिकी हो जाता है। उसी के हिसाब से हमने 1 गिलास और उससे थोड़ा ज़्यादा चने की दाल ली है। आधी कटोरी छोटी कटोरी हमने उड़द की दाल ली है। चावल को हमने अच्छे से धो लिया था, उसे अच्छे से सुखा लिया था, घर के अंदर ही सुखा लिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया तो इसे हमने एक मोटे तले के कढ़ाई में अच्छे से भूंज लिया। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है इसे, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर निकल जाए उसी तरफ से इसे अच्छे से सेक लेना है। फिर इसे होने के बाद में हमने कॉटन के कपड़े पे अच्छे से एक थाली में रख दिया था। उसी तरह से हमने चने की दाल को भी रोस्ट कर लिया है। चने की दाल धोने और सुखाने से अच्छे से हल्की हो जाती है चकली, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। अच्छे से भून लेना है इसे जब तक इन थोड़ी ये ना हो जाए। उसी तरह से हमने उस थाली में चावल की थाली में इसे चने की दाल को भी डाल दिया है। उसी तरह से हमने उड़द की दाल को भी अच्छे से सेंक लिया है। सब हमने धोकर कॉटन के कपड़े पे सूखने के लिए डाल दी थी पहले। उड़द की दाल को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पौन कटोरी साबूदाना, उसे भी अच्छे से सेक लेंगे। अच्छे से सेक लेंगे इसे और इसे भी इस कपड़े में रख देंगे। इसे अच्छे से इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब इसमें सिर्फ 2 चम्मच धनिए के बीज लेंगे और 1 चम्मच छोटे चम्मच से जीरा लेंगे, उसे भी अच्छी तरह से सेक लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और आटे से पीस लाएंगे। अब एक बड़ी कटोरी हम आटा लिया है, पेट कर ले लेंगे, फुल भर के ले लेंगे। उसी हिसाब से हम पौन कटोरी पानी एक बर्तन में गर्म करने रख देंगे गैस पर। पानी जब तक उबल जाए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़े से अजवाइन, नींबू और नमक। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स डालना है, इसी से चकली हमारी हल्की और बहुत टेस्टी बनती है। अब पानी जब थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाए तो उसमें हम मिर्ची की पेस्ट डाल देनी है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है। उसी तरह से हम तिल भी डाल देंगे और अजवाइन भी हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से उबाल आने देना है। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसी में हमने एक नींबू का रस डाल दिया है। आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, इससे खट्टापन आता है। और ये ध्यान रखिए एक छोटे चम्मच से ही हमको इसमें 2 चम्मच तक, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डालना है। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो चकली टूटने का डर रहता है और ऑयली ज़्यादा हो। पानी हमारा उबल गया है। हमने जो चकली का पीठ लिया था उसमें हम ये पानी हल्का हल्का डाल देंगे। पानी बहुत गर्म रहता है, इसे ध्यान से अच्छे से इसे मिला लेंगे। पूरा पानी इसमें जाएगा, इसके ऊपर पानी भी लगता नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट प्रमाण है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी चकली टेस्टी भी होंगी, हल्की भी होंगी और क्रिस्पी भी होंगी। इसे अच्छे से मल लेंगे। जब पहले तो थोड़ी देर इसको ठंडे होने देना है, कम से कम 10 मिनट तक। अब थोड़ा गर्म ही है तो इसे अच्छे से नीड कर ले, अच्छे से मिक्स कर ले। और इसे परफेक्ट इसका गोला बना ले। हमने साँचे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे और इससे चकली बनाएंगे। आप इसको चकली को बटर पेपर पे एक एक करके छोटी सी प्लेट पे भी डाल सकते हैं। मैंने इसे ऐसे एक छोटी प्लेट ली है
इसी तरह से हमको चकली गोल गोल बनानी है। अब हम इसे एक छोर से दूसरे छोर को अच्छे से चिपका देंगे। तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब एक बड़े से तले मोटे तले के बर्तन में हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया था। हम थोड़ा सा पीस लेके कढ़ाई में डाल के देखेंगे कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। इसी तरह से हम एक एक करके चकली इसमें डाल देंगे। हमें एक बात ध्यान रखने की है कि ऑयल चकली को तब तक ना पलट दे जब तक इसके बबल का उबाल आना थोड़ा कम ना हो जाए, नहीं तो चकली टूट भी सकती है। ये अब हो चुकी है एक साइड से, इसको अब दूसरी साइड में डाल देंगे। देखिए अब हमारी चकली बनके तैयार हो गई है। कलर भी बहुत अच्छा आ गया। इसी तरह से हमने दूसरी बैच भी निकाल देनी है। ये उड़ाया एकदम बैल हीरा रखा सीड तो ये कुछ तो वीडियो दे कशीला मत ध्यान रखिया करीना लगा कुछ वर्ड न लोग इतले इतला ये कुछ लोग कम कर ली गई तो बेबी सीड का से है गाड़ा नुस्खा वाला सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से डाले थे हमने। इतने ही इंग्रेडिएंट्स में हमारी चकली बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। बहुत क्रिस्पी है और इसके कांटे भी बहुत अच्छे से आ गए हैं। एकदम हल्की और टेस्टी और ऑयल भी इसमें नहीं है ज़्यादा। चकली बनाते समय सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ऑयल उतना ही 2 चम्मच उतना ही डालें, क्योंकि इससे ज़्यादा डालेंगे तो आपकी चकली में ऑयल रह जाएगा और ये बार बार टूटने लगेंगी। ये हमारी ऐसे परफेक्ट चकली बनके रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी खस्ता हो गई है, एकदम जल्दी से टूट गई है। एक कटोरी हमारी इतनी चकलियाँ बनके तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी है और सब प्रमाण इसमें पूरा है, तो ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको हमारे इस रेसिपी को पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी दिवाली।